नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित अप्रवासी भारतीयों के सम्मेलन पर। दरअसल ये प्रवासी भारतीय हैं। हम इस पर इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि अब इनको भारतीयों की दूसरी नागरिकता देने की बात भी इस सम्मेलन में हुई है कि हमको दोहरी नागरिकता दी जाए, इस पर भी सरकार विचार करे, ये प्रवासी भारतीयों का कहना था। तो कुल मिलाकर ये 17वां सम्मेलन था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आतिथ्य में इसका समापन हुआ है और अगले बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन 70 देशों के करीब 3600 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। और इसमें हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति में थे हमारे प्रवासी भारतीय। वो लक्ष्मी भी उनके साथ आ रही है, बुद्धि के रूप में गणेश भी उनके साथ आ रहे हैं, और कह सकते हैं कि उसके संचालन के लिए विष्णु का जो एक तरह से प्रकृति को संचालित करने का माध्यम होता है वो भी संचालित होंगे, ऐसी हम मानते हैं। तो आज हमने बखबर में इसको जोड़ा है कि प्रवासी पैसा लाएंगे, साथ में बुद्धि भी हमको वापस करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश या भारत का टैलेंट जो विदेशों में गया है उसके भी भारत लौटने की बातें हो रही हैं। हम इस पूरी चर्चा पर विशेष रूप से द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, ये सुनेंगे। इसके बाद हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार और इंदौर से जुड़ेंगी हमारे साथ जयश्री पिंगले जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल देवदत्त दुबे जी और डॉक्टर राहुल रंजन जी, ये हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा सुन लेते हैं, इसके बाद चर्चा आरंभ करेंगे। मेरा मन आज भाव विभोर है, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गंभीर उदासी भी छा रही है। 3 दिन तक आपका साथ रहा, इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। इंदौर का स्वागत सत्कार, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे, अरे यहीं रह जाओ ना। भाव विभोर थे प्रवासी हमारे सारे, और उनसे ज्यादा भाव विभोर थे मेहमान से ज्यादा मेजबान। ऐसे लगा कि 2 परिवार नहीं मिले हो, 2 देशों को जोड़ दिया हो। और जाने के पहले हमने आपसे पेड़ लगवाए ग्लोबल गार्डन में, हर देश की प्रतिनिधियों ने पेड़ लगाया। आपको हमने प्रेम के बंधन से तो बांध ही था, पेड़ के बंधन से भी बांध लिया। और इसलिए जाते जाते मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं। मध्य प्रदेश को भूलना मत। भूलेंगे तो नहीं ना? एक तो निवेश में जो योगदान हो सकता है, कल और परसों कई लोगों ने बहुत अच्छे प्रस्ताव दिए। आप खुद भी निवेश कीजिए, और अगर आपको नहीं करना हो तो और कोई से भी करवाइए ना। अगर निवेश नहीं करना हो तो जहां के हो आप, मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेश से भी, तो मेरी अपील है साल में एक बार जरूर अपने गांव या शहर आना और कोई ना कोई छोटा मोटा योगदान जरूर देना, अपनी माटी के लिए, अपनी जड़ों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जो विदाई उद्बोधन था वो बेहद भावुक था। वो कई बार थोड़े से विदाई को लेकर भावुक भी, और उन्होंने जो एक बात की कि जिस तरह से बेटी की विदाई के समय लोग भावुक हो जाते हैं और माहौल भारी होता है, लगभग वैसी स्थिति मध्य प्रदेश की, खासतौर से इंदौर की है। और मेहमानों की तो होगी, लेकिन मेजबान भी बहुत भारी मन से सबको विदा कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत में उन्होंने एक खास बात की, जो हमारा इसकी पंचलाइन है कि जो प्रवासी है उनसे पैसा भी आएगा, जो हमारा टैलेंट बाहर चला गया उसके भी लौटने की संभावना है कि वो मध्य प्रदेश लौटे। उन्होंने कहा कि लौट कर जरूर आइए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ जयश्री पिंगले जी, डॉक्टर राहुल रंजन और देवदत्त दुबे जी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत इंदौर से जयश्री जी आपसे करना चाहेंगे कि ये जो प्रवासी सम्मेलन था
उसको लेकर इंदौर में क्या माहौल था, क्या अपेक्षा है, और पत्रकार के नाते आप इसे कितना सफल मानती है और कितना निवेश आएगा? क्योंकि हमने कहा कि इस प्रवासी सम्मेलन से लक्ष्मी भी आएगी और बुद्धि के रूप में जो टैलेंट बाहर गया था वो भी वापस लौटेगा, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा सेंटर है जिसको आर्थिक राजधानी के रूप में हम मानते हैं। जैसा देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर। तो वहाँ एक तरह से विदेशी कंपनियों का निवेश होगा, लोग पैसा भी लगाएंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप धन तो दें, और अगर निवेश नहीं कर सकते तो निवेश लाने के लिए लोगों को प्रेरित करें, जिस भी देश में आप रहते हैं। आपकी राय कि इस पूरे सम्मेलन के दौरान इंदौर और आपने कैसा महसूस किया? जयश्री जी। जी, बहुत जबरदस्त माहौल था। ऐसा लग रहा था कि पहली बार एक दूसरे लेवल की ब्रांडिंग जो है वो मध्य प्रदेश को हासिल हुई है। मतलब प्रधानमंत्री का आना, राष्ट्रपति का आना और प्रवासियों का इस तरह से पूरे शहर की फिजा में एक अलग ही वाइब्रेशन था। पूरे शहर में अलग ही एक उत्साह था और एक इस तरह की चीज जो कि ऐसा लग रहा था कि हम आने वाले समय में शायद देश को लीड करेंगे इंडस्ट्री में, एंटरप्रेन्योरशिप में या आईटी के सेक्टर में। तो उसका एक माहौल इस बार तैयार हुआ वो बहुत ही काबिले तारीफ और बहुत जबरदस्त रहा। पूरा शहर तैयारियों में लगा था, प्रशासन, शासन और हर तरह की गली मोहल्ले, सड़क, पुराना एरिया आप देखिए या नया इंदौर आप देखिए, सब दूर एक अलग ही उत्साह और एक स्वागत का माहौल कि वही बात पधारो म्हारा देश जो अपन कहते हैं, उस मेहमान नवाजी में इंदौर पूरी तरह से उत्साहित था और बहुत अलग किस्म की उल्लास में इंदौर दिखाई दिया पिछले 3-4 दिनों में। और आज जब जैसे माहौल अब समापन की ओर है तो वाकई में लगा कि कुछ एक अलग सा खालीपन, कुछ अलग सी बात शहर की फिजा में हमें दिखाई देने लगी। रहा सवाल अब इन्वेस्टमेंट कितना आएगा और क्या प्रवासी भारतीय इंदौर की तरफ या मध्य प्रदेश की तरफ लौटकर अपने लिए कोई भविष्य या करियर देखेंगे, ये बात अभी अपने को भविष्य के गर्भ में छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सिर्फ 3 दिनों के कारपेट बिछाने के बाद या एक बहुत अच्छा माहौल देने के बाद ही कहानी खत्म नहीं होती है। हम पिछली बार भी कई इन्वेस्टर समिट देख चुके हैं। अभी तो मामला शुरू हुआ है, अब बहुत कुछ करना अभी बाकी है। और चूंकि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल मध्य प्रदेश के लिए चुनाव का है, तो हम सोचते हैं कि ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है या जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कही गई है इस बार, वो शायद बहुत ज्यादा कागज पे न रहकर जमीन पर उतरेगी। ऐसी उम्मीद हमें करना चाहिए। बिल्कुल जयश्री जी, दरअसल मैं इस तरह से भी सोचता हूं कि जैसा देश में सबसे ज़्यादा निवेश महाराष्ट्र में, गुजरात में, उसके बाद अगर हम दक्षिण भारत में जाए तो बेंगलोर में, हैदराबाद में, और अगर हम हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम में। ये ऐसे क्षेत्र है जहां निवेशक दिल खोल कर काम करते हैं। और मैं ज़रूर इसका जिक्र करूंगा कि मध्य प्रदेश का हिस्सा कभी था छत्तीसगढ़। वो रायपुर या छत्तीसगढ़ देश का सबसे तेज बढ़ता हुआ उद्योग के क्षेत्र में राज्य था या रायपुर शहर था। जरूर हम उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश इस बार निवेश के मामले में सारे क्षेत्रों को पीछे छोड़ेगा। और उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री आए, वित्त मंत्री आई, विदेश मंत्री आए, मोदी सरकार के कई दिग्गज मंत्री मौजूद थे। और ख़ासतौर से हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, वो भी मौजूद थे, उन्होंने बहुत शानदार भाषण दिया। ये भी इसका भी हम जिक्र करना चाहेंगे। लेकिन इन सबसे अलग मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब निवेश के मामले में महाराष्ट्र और गुजरात के बाद शायद मध्य प्रदेश और इंदौर एक ऐसा शहर और राज्य होगा जिस पर पूरी दुनिया की नज़र होगी। क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें शामिल करना चाहूँगा कि नौकरशाही पर सारा मामला आखिरी में आकर केंद्रित हो जाएगा। क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता, खासतौर से हम शिवराज जी की बात करें, वो बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने निवेश को लेकर बहुत एक्सरसाइज की है। जितनी एक्सरसाइज उन्होंने की उतनी लगता है किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं की होगी। अब नौकरशाही पर इसलिए कि अगर उद्योगपतियों को, निवेशकों को सारी ज़रूरतें एक सिंगल विंडो से पूरी होती हैं तो वो ज़रूर मध्य प्रदेश में लौटेंगे। और एक और अंतिम बात मैं तीनों मेहमानों से करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ जब बना था उसके पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। अजीत जोगी ने निवेशकों के लिए ये कहा था कि आपको किसी दफ्तर में नहीं जाना है,
आप केवल रायपुर आइए, आपको हम होटल में ठहराएंगे और हमारे अधिकारी आपके पास पहुंचेंगे। आपकी योजना के मुताबिक आपको सारी परमिशन, सारी अनुमति, सारे लाइसेंस आपको कमरे में बैठे मिल जाएंगे। उसमें किसी तरह की अड़ंगेबाजी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इसके बाद शुरू होता है नौकरशाही का रोल। और अगर कौन बना करोड़पति के अंदाज में हम कहें तो अब टाइम होता है नौकरशाही का शुरू। अगर वो चाहेंगे तो निवेश आएगा, और वो नहीं चाहेंगे तो फिर सरकारें सिर के बल खड़ी हो जाए, निवेश बहुत मुश्किल होगा। देवदत्त जी, आपकी इसमें राय। मेरी बातचीत थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने दक्षिण भारत, गुरुग्राम, नोएडा और महाराष्ट्र, गुजरात का भी जिक्र किया है। लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं, जैसे पूरी दुनिया में भारत अब आगे लीड करेगा, वैसे ही अब देश में मध्य प्रदेश लीड करेगा, ऐसी संभावना दिख रही है। आपकी राय? जी, आपने बहुत संक्षेप में ही कहें कि पूरी परिदृश्य जो है देश का और प्रदेश का वो सामने रख दिया। वाकई में मध्य प्रदेश की जमीन के अंदर सब कुछ मौजूद है। उसको ऊपर उभारना और उसके लिए चाहिए निवेश, और इसके लिए प्रयास लगातार हो रहे हैं। लेकिन जितने प्रयास हुए उतनी अभी तक सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार पूरी शिद्दत के साथ एक बार फिर सबने पूरा जोर लगाया है, और इस बार प्रवासियों ने भी उत्साह दिखाया है, क्योंकि वो यहीं के हैं तो उनकी भी आत्मा जागी एक स्वागत से, सबसे आत्मीयता से कि हम भी कुछ करें। जैसे वो कहते हैं ना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भावना भी कहीं ना कहीं दिखी। और मुझे लगता है कि यदि थोड़ा भी निवेश आ जाता है तो मध्य प्रदेश तो वैसे ही प्राकृतिक संपदा से, हर चीज से भरपूर है। यहाँ लेबर वर्क भी बहुत अच्छे, सब कुछ यहाँ है। केवल एक शुरुआत की जरूरत है। और इंदौर ऐसा शहर है जो यदि ठान ले तो आप देख रहे हैं कि स्वच्छता में लगातार 7 बार देश में नंबर बन रहा है। तो वहाँ की जो मानसिकता है, और सब पूरे प्रदेशवासी भी इसके लिए एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार सही हो जाए और ये सफल हो जाए। अन्यथा पिछली जितनी समिट हुई, जो अपेक्षाएं थी उतने रिजल्ट नहीं आए। अन्य महानगरों में भी हुए, लेकिन इस बार जरा जोर ज्यादा दिखा और पूरा ताकत लग गई। आप बताइए, प्रधानमंत्री भी आए, राष्ट्रपति भी आए, कितने केंद्रीय मंत्री आए, पूरा सरकार तो 3 दिन इंदौर में पड़ी है। और अब कल से समिट शुरू होगी इन्वेस्टर मीट की, और ये 3 दिन का प्रवासी एक भूमिका ऐसी बना गया है कि मुझे लगता है कि इसके सकारात्मक परिणाम आना चाहिए। और यदि अब भी नहीं आए तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, वाकई में बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ होता है। देवदत्त जी, बात घूम फिर कर आती है, सरकारों की इच्छा तो होती है, लेकिन नौकरशाही अगर इस पूरे मामले में पोछा ना लगाए, पानी ना फेरे, तो फिर निवेश नहीं आएगा, ये संभावना नहीं है। निवेश भरपूर आएगा, और इसके लिए मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। राहुल जी, क्या लगता है आपको? प्रवासी सम्मेलन ने इन्वेस्टर्स मीट की पूरी भूमिका तैयार कर दी है, पूरा माहौल बड़ा सकारात्मक हो गया, यानी बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है मध्य प्रदेश को लेकर। लेकिन बात आपको कहाँ अटकती और खटकती दिखेगी आगे? एक पत्रकार के नाते आपका पूर्वानुमान भी मैं जानना चाहूँगा, और यही सवाल मेरा जयश्री जी से रहेगा और यही सवाल देवदत्त जी से भी रहेगा कि इस पूरे मामले में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दोनों आ गए, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार इंदौर में डेरा जमाए हुए है, पलक पावड़े बिछाए हुए है, प्रवासियों के लिए भी और इन्वेस्टर्स मीट के जो उद्योगपति आगे उनके लिए भी। आपकी राय कि क्या कुछ आप देख रहे हैं? राघवेंद्र जी, एक चीज है कि आप उनके साथ में इमोशनल रूप से जुड़ जाएं तो वो एक अलग पक्ष होता है। लेकिन आप एक स्थिति को समझिए कि जो हिंदुस्तान से या भारत से जो लोग बाहर गए हुए हैं, उन लोगों के पास में इतनी जमा पूंजी कमाई हुई है कि वो हिंदुस्तान में और अपने गृह प्रदेशों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सरकारें कभी उनका समर्थन नहीं कर पाती। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि नौकरशाही, जिस चीज को आप बार बार इंगित कर रहे हैं कि नौकरशाही कभी भी सपोर्ट नहीं करती एनआरआई का। यदि एनआरआई को यदि नौकरशाही सपोर्ट कर दे तो नो डाउट मध्य प्रदेश में बहुत पैसा इन्वेस्ट करने को ये लोग राजी हो जाएंगे, क्योंकि ये तो अपनी जमीन पे पैसा लगाना ही चाह रहे हैं। एक समय होता है विदेशों में जाकर के काम करना, वहां पैसा कमाना, और फिर उस पैसे का उपयोग अपने ही देश में लोग करते हैं। लेकिन यदि मध्य प्रदेश की सरकार यदि इस ओर उत्सुक है तो नौकरशाही को यहाँ के बिल्कुल सक्रिय होना पड़ेगा कि उन लोगों को किसी भी तरीके से टटोल ले, उनको भावनात्मक रूप से हो, इकोनॉमिक रूप से हो, उनको ला करके एक ऐसा
स्वच्छ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए कि उनको कहीं परेशानी नहीं हो। क्योंकि अपना पुराना अनुभव ये रहा है कि इन्वेस्टर मीट कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 7 लाख करोड़ करीबन इन्वेस्टर आ गए थे, जिसमें से 1.5 लाख करीबन ही यहाँ जमीन पर उतर पाए हैं। अब दूसरी चीज, एक चीज और मैं यहाँ फोकस करना चाहूंगा कि आप देखिए एनआरआई जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जब वो निजी क्षेत्रों पे भरोसा कर रहे हैं तो सरकारी तंत्र पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे। तो सरकार को ऐसा एक स्वच्छ माहौल बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखो राघवेंद्र जी, एक छोटी सी बात है कि विदेशों में हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में बुढ़ापे में एक उम्र के बाद में यही लोग उद्योगपति जो विदेशों में सक्सेस हो पाए वो आकर के अपने ही प्रदेश में अपने ही देश में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बस आप उनको मौका दे दीजिए। बिल्कुल राहुल जी, इच्छा सबकी है, लेकिन उसके लिए जमीन तैयार कर दी है। अब मामला नौकरशाही पर आता है। जयश्री जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि भारतीय लोग ऊर्जा से भरे हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। अब निवेश के मामले में चीन के बाद दुनिया में भारत दूसरा देश है जो निवेशकों की नज़र में दूसरी पायदान पर आता है। तो हालात बहुत पॉजिटिव हैं। सरकार ने सारी व्यवस्था कर दी और बार बार के इन्वेस्टर्स मीट्स में जो असफलताएं मिली उससे भी सरकार ने सबक लिया होगा, सीखा होगा। आपको लगता है कि जो गलतियां या जो कमियां थी वो इस बार नज़र नहीं आएंगी, नौकरशाही पूरी तरह से पॉजिटिव रहेगी और सरकार ने जो एक तरह से पैमाने तय कर दिए, जो लक्ष्य रखा है वो पूर्ति उसमें की जाएगी। और एक छोटा सा सवाल जरूर मैं आपसे करूंगा, इंदौर में मुख्यमंत्री जी को बार बार माफ़ी मांगनी पड़ी कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर, तो जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेटी की विदाई जैसा माहौल है, मैं इसमें कहूँगा कि बेटी और बेटी की शादी में कई बार फूफा लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो इस इन्वेस्टर्स मीट की तो नहीं हम बात करेंगे, अभी वो होने वाली है, लेकिन प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में कुछ फूफा दिखे थे जो कहीं नाराज भी हुए। लेकिन ये बड़े कार्यक्रमों में इतना सब चलता है, छोटी छोटी अगर हम घर में कथा करते हैं सत्यनारायण की, उसमें भी कई बार गलतियां कमियां हो जाती हैं। तो ये फूफाओं ने कुछ असर डाला है, अगर डाला हो तो जरूर आप उसका जिक्र करें। जयश्री जी। जी, ये दूसरा सवाल जो भी आपने पूछा उसका मामला तो ये है कि इस पर प्रशासन पर सख्ती या क्या प्लानिंग रही उसको रिव्यू करने की जरूरत है कि वाकई में अगर मेहमान आए हैं और उनको आने में एंट्री नहीं मिली है और मालूम पड़ा कि लोकल लीडरशिप जो है उसने सारी कुर्सियों पर काबिज रही मैं बस यही पर मैं पूरी चर्चा को थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहता हूं, वो ये कि इसी तरह से निवेशक जब निवेश लेकर आएगा और तब थोड़ी सी अव्यवस्था होगी तो वो निवेशक नाराज भी होगा और पैसा लेकर वापस चला जाएगा। ये एक घटना है जिसको आप मान सकते हैं कि हम इससे लंबी लकीर खींच सकते हैं इस पूरी व्यवस्था को सुधार करके। जी जयश्री जी, बात पूरी करिए। जी, इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि चूंकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन पहली बार मध्य प्रदेश में और इंदौर में हुआ है, प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी कवायद थी, एक बड़ी एक्सरसाइज थी उसको ठीक से करवाना, और उसका सारा ध्यान जो है वो ब्यूटिफिकेशन पे ज्यादा था, चौराहे को सजाना और ये सब करना। जबकि मुझे लगता है कि बुनियादी जो जरूरत थी वो जो उनकी जो एक ऑडिटोरियम था जहां पर ये प्रोग्राम्स हुए उसको लेकर जरा ज्यादा कुछ एक्सरसाइज होती तो मुझे लगता ये कहानी भी सामने नहीं आती और ये इस तरह का संतोष भी हमें, इस तरह का कोई अनप्लेजेंट मूवमेंट भी हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इस बात को बहुत ही चतुराई से, बहुत ही जो उनकी राजनीतिक चतुराई है, उन्होंने उसको भावुकता भरे शब्दों में लपेटकर उस चीज़ को बहुत सुधार लिया। लेकिन मामला सिर्फ यहीं रुकेगा, इसकी हम संभावना कम देखते हैं। नौकरशाही को भी शिवराज सिंह जैसा विनम्र बनना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये भी एक जरूरत की बात है। जी, मुझे लगता है कि अब काम तो शिवराज सिंह जी को माफी मांगने के बाद यही करना चाहिए कि सारे जो लोग अफसर वहां मौजूद थे उन्होंने क्या व्यवस्था की और क्या चूक हो गई, इसको लेकर उन्हें उसकी पूरी रिपोर्ट लेनी चाहिए और वो बात आगे वाले सामने में आने वाले समय में ये सारी चीजें न हो, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बस मेरा एक आखिरी सवाल था कि अगर नौकरशाही, जैसा मैंने कहा कि वो सारी अनुमतियां, लाइसेंस निवेशकों को बिना किसी परेशानी के जहां वो ठहरे वहीं मुहैया करा देगी, तो मुझे लगता है कि जो निवेशक का हमने सपना देखा है वो लगता है कि उम्मीद से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबके लिए बहुत मुफीद है, सेंट्रली लोकेट है,
इसके साथ साथ यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ श्रमिक जो है वो बड़ा सस्ता है और शांत श्रमिक है, और मैं कहूँगा कि स्किल्ड लेबर भी यहाँ है। ये सब चीज़ें बड़ी पॉजिटिव है। आपकी 2-3 वाक्यों में राय। जी बिल्कुल, एक स्टेबिलिटी, बहुत लंबे समय से बीजेपी का शासन होना, एक मजबूत लीडरशिप, डिटरमाइंड लीडरशिप जिसको अपन कहे, वो सब चीज अब करने की जरूरत है, उसको जमीन पर दिखाने की और करने की जरूरत है, ताकि एक भरोसा कायम हो बाहर के इन्वेस्टर्स का, ताकि वो उन राज्यों का रुख करे जो अभी तक बहुत ज्यादा पिछड़े हुए राज्य माने जाते हैं। मध्य प्रदेश को भी उसी राज्य में गिना जाता था अभी तक। तो एक छवि उतारने का ये बहुत बड़ा काम हुआ है, कुल मिलाकर इसको बहुत आगे जी छवि को बदलने का मौका है, ये बात हम कह सकते हैं। जयश्री जी ने भी कहा। दिव्यदत्त जी, आपकी बहुत संक्षेप में राय, समय की कमी है। जी बिल्कुल, अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि कितनी मेहनत हुई है, पूरा देश प्रदेश इसमें लग गया है, तो वो छोटी छोटी बातों पे अड़ंगे न लगाएं, वो बल्कि प्रोत्साहित करें और जो निवेशक आने वाले उनकी मदद करें, जिससे कि ये पूरी जो कवायद है वो सार्थक हो सके, क्योंकि अंततः तो उन्हीं के पाले में गेंद है। अधिकारी वाकई में इस मामले में संवेदनशील हो कि इतना खर्चा, इतना श्रम और सबने समय दिया है, तो उसका सदुपयोग हो और उसका प्रदेश के हित में लाभ भी मिल सके। जिस तरह की पूरी कवायद हुई है वो कामयाब तभी होगी जब अधिकारी थोड़ी सी वैसी मानवता दिखाएं जैसी मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक शिष्टाचार जैसी। बिल्कुल राहुल जी, पूरे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां डेवलपमेंट का मामला सैचुरेशन पर आ गया है। अब विकास के लिए, निवेश के लिए लोग दूसरे राज्यों की तरफ देख रहे हैं, और उसमें मध्य प्रदेश सबसे बढ़िया और अच्छा राज्य माना जाता है। आपकी राय कि इस पूरे मसले को आप किस ढंग से देखते हैं? यह शिवराज जी पे भरोसा है, निवेशकों का भी भरोसा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो अभी चाक चौबंद नहीं हो पाई है। यही वजह है कि हर बार इन्वेस्टर मीट में आश्वासन मिल जाता है लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पाता। इस चीज को बहुत गंभीरता के साथ में सोचना पड़ेगा और बिल्कुल लगाम कसना पड़ेगी, तब जाकर के शिवराज सिंह चौहान सक्सेस हो पाएंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल जयश्री जी, आपसे समय की कमी, लेकिन मैं आपसे शुरुआत की थी इसलिए आपसे ही समापन करना चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिपक्व हो गए हैं, पहले से ज़्यादा बेहतर है। वो सारे जो उन्होंने इन्वेस्टर्स मीट की थी उसका तजुर्बा उनके पास है। कैसे देखती हैं 2-4 वाक्यों में कि शिवराज सिंह चौहान निवेश के मामले में अपनी नौकरशाही को कितना पॉजिटिव कर पाएंगे, जैसा उनका खुद का मिजाज है? आपकी राय। जी, अभी जिस तरीके से उनकी कार्यशैली सामने आ रही है कि काम नहीं हो रहा, तो जिस तरह से वो फायर कर रहे हैं अधिकारियों को, IAS ऑफिसर्स तक को जिस तरह से उन्होंने फायर किया है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही भी एक्शन मोड में है। और ये जो एक्शन मोड है, शायद हमें आने वाले चुनाव से पहले 1 साल के भीतर हमें बहुत कुछ बदलाव और एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर मध्य प्रदेश की तरफ ले जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये सारा जो मसला है वो ये बताता है कि सरकार बहुत पॉजिटिव है, नौकरशाही उनके साथ कदमताल करेगी, तो निवेशक जो विदेशों से आने वाले वो खुले हाथ से मध्य प्रदेश में लक्ष्मी भी देंगे, गणेश जी को भी देंगे, यानी बुद्धि भी मिलेगी, जो टैलेंट है वो भी यहाँ आएगा जो बाहर चला गया है, और निवेशकों ने जो पैसा मध्य प्रदेश के लिए सोच रखा वो भी यहाँ लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि प्रवासियों से पैसा मध्य प्रदेश में आएगा और यहाँ खुशहाली आएगी। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूँगा। दिव्यदत्त जी, आपका भी साधुवाद, राहुल जी आपका भी, और जयश्री जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।